श्री शिवाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसा आता नहीं आता है, तो टिकता नहीं है, कपूर का उपयोग इन उपायों में विशेष रूप से असली समझा जाता है। कपूर न केवल धार्मिक कार्यों में उपयोग है, बल्कि इसके माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा और शत्रु बाधाओं को भी दूर किया जा सकता है। यह उपाय आसान, असली और कम खर्चीला होता है। आइए विस्तार से जानते हैं कि शत्रु मुक्ति के लिए कपूर का उपयोग कैसे किया जा सकता है। कपूर एक शुद्ध और पवित्र पदार्थ है जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा पाठ और औषधीय कार्यों में होता आ रहा है। कपूर की सुगंध वातावरण को शुद्ध करती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। भारतीय धर्म ग्रंथों और आयुर्वेद में कपूर को स्थान दिया गया है। शत्रु बाधा निवारण के लिए कपूर का उपयोग ज्योतिषी और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। भक्तों, 5 कपूर घर में जला देना। दुश्मन हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे 5 कपूर से हमें के लिए। आपके शत्रु, आपके दुश्मन परास्त हो जाएंगे और चाहकर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ भी किया कराया जादू टोना टोटका भी अगर आपके ऊपर कर रखा होगा या करने की कोशिश कर रहे हैं तो लाख कोशिश के बाद भी आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। अगर 5 कपूर आप अपने घर में देते हैं, 5 कपूर जलाकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है और ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जो है, चाहे गुप्त हो या सामने से कोई शत्रु है या फिर लाखों ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चारों तरफ से ही आपको शत्रुओं ने घेर कर क्यों ना रखा हो, ऐसा समझ लीजिए कि आपके जो दुश्मन हैं, आपके जो शत्रु हैं, उनकी सारी अकड़ निकल जाएगी और फिर कभी वह आपसे शत्रुता करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तो आज की वीडियो में जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये दुश्मनों से छुटकारा पाने का सबसे सरल और सबसे बड़ा उपाय है। तो सबसे सरल इसलिए क्योंकि इस उपाय को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। कपूर से ये उपाय हो जाएगा घर बैठे बिठाए। आप इस उपाय को कर लेंगे, कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ा उपाय ये इसलिए हो जाता है क्योंकि जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे, जैसे ही आप अपने घर में 5 कपूर जलाएंगे, आपके शत्रुओं की जो ताकत है, जो उनकी शक्ति है, उसी दिन से खत्म होना शुरू हो जाएगी। आज जो आपको शत्रु रहे हैं या आपके ऊपर किया कराया करवा रहे हैं या करवाने की कोशिश कर रहे हैं या अपनी ताकत आपको दिखा रहे हैं, सबके सामने आपको नीचा दिखाते हैं, या फिर आपकी जो नौकरी है उसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, व्यापार हड़पने की कोशिश कर रहे हैं या उसे तबाह करने की, बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जब आप इस उपाय को कर लेंगे तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो कपूर होता है ना, कपूर के उपाय नहीं होते हैं, क्योंकि कपूर साधारण नहीं है। कोई भी पूजा पाठ हम करते हैं उसमें कपूर लेते हैं। अगर बात कर ले नेगेटिव एनर्जी को दूर करने की, बुरी शक्तियों को दूर करने की, तो कपूर के उपाय सबसे उत्तम है। कपूर के अंदर बहुत ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है और बुरी शक्तियों को ये तुरंत दूर करता है। कुछ भी किया कराया अगर किसी ने करवा रखा है, उसे ये तुरंत काट देता है। इसीलिए कपूर के उपाय तुरंत असर दिखाते हैं और आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है। कपूर बहुत चमत्कारी भी है और कपूर बहुत शक्तिशाली भी है, क्योंकि पूर के उपाय आपकी जो जीवन के शत्रु हैं उन्हें जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। मतलब आपके शत्रु फिर कभी आपको परेशान नहीं कर पाते हैं। जब आप कपूर के उपाय करते हैं तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा उपाय है और कैसे करना है। तो देखिए, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है ये उपाय है। और अगर आपके पीछे सामने से कोई मानव पड़ा है, सामने से आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपकी कोई जमीन है, व्यापार है, उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है, या किसी भी तरीके आपको परेशान कर रहा है, तो आप 5 कपूर घर में जलाकर बस ये उपाय करिए और हजारों लाखों करोड़ ही आपके शत्रु क्यों ना हो, हमेशा के लिए आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाएंगे और कभी फिर आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। ये उपाय घर पर करना है। किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। किसी भी दिन स्त्रियां भी कर सकती है, पुरुष भी इस उपाय को कर सकते हैं। सभी के लिए ये उपाय है और ऐसा नहीं है कि आपके शत्रु अगर आसपास है तब भी उपाय करेंगे। अगर आपका शत्रु बहुत दूर भी बैठा है, ना कहीं दूर है, बहुत ज्यादा किसी दूसरे शहर में आप कहीं और रहते हैं, तब भी ये उपाय आप कर सकते हैं। 1000 शत्रुओं के लिए भी कर सकते हैं, एक शत्रु के लिए भी कर सकते हैं। ठीक
है तो देखिए उपाय को करें। उससे पहले आपको जयकारा जरूर लगाना है। जयकारा इसलिए क्योंकि बालाजी महाराज की कृपा सबसे पहले देखिए। जब सबसे पहले बालाजी महाराज की कृपा मिल जाएगी ना, तो आपके किसी कार्य में वो अड़चन नहीं आने, हर काम आपका बनेगा। क्योंकि बालाजी महाराज का आशीर्वाद जिन लोगों के ऊपर होता है उनका कभी भी अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण होता है। और सबसे बड़ी बात कि वह आपके घर पर, आपके परिवार पर कोई संकट नहीं आने देते हैं। इसीलिए हम जयकारा सबसे पहले लगाते हैं। तो कमेंट सेक्शन में जय श्री राम या जय बालाजी महाराज लिख दें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो उपाय आप तक पहुंचते हैं, ये जो वीडियो आप तक पहुंचती है, ये बालाजी महाराज के आशीर्वाद से ही है। तो देखिए, यह उपाय आप अपने घर के किसी भी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर करें जहां आपको कोई रोके टोके ना, कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। आपके घर में अगर ये बात किसी को पता है कि आप ये उपाय कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इस उपाय को करें तो आपको कोई रोके ना, कोई टोके ना। इस तरह से गुप्त तरीके से आपको इस उपाय को करना है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको 5 कपूर की टिकिया यहाँ पर लेनी है। कपूर छोटे छोटे टुकड़े भी आप ले सकते हैं। अगर बड़ा कपूर है उसमें से तोड़कर आप एक एक टुकड़ा छोटा छोटा कपूर का निकाल लें। साथ ही साथ आपको 3 साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। साबुत लौंग लेंगे, एक भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। इसी के साथ आपको क्या करना है, थोड़ी सी लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों थोड़ी मात्रा में लेना है, ज्यादा नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेकर आ जाएं। जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आसानी से आपको मिल जाएगी। थोड़ी सी पीली सरसों के दाने आप लेने हैं। 5 कपूर, 3 लौंग, 2-3 चुटकी पीली सरसों के दाने। एक आपको यहाँ पर कागज लेना है। कागज आप जो लेंगे उस पर कोई लाइन ना बनी हो, मतलब साधारण कागज आपको लेना है। जरूरी नहीं है कि सफेद रंग का लेंगे, ठीक है, बस हल्का कलर लेना है। कागज का ज्यादा गहरे कलर का कागज आपको नहीं लेना है, लेकिन कोई लाइन ना हो ऐसा कागज आपको लेना है। कुछ लिखा हुआ ना हो। एक काले रंग का पेन, काले रंग का स्केच पेन भी आप ले सकते हैं। बॉल पेन, जेल पेन, कोई सा भी हो, लेकिन उसका रंग काला होना चाहिए। अगर आपके पास काजल है तो काजल भी आप ले सकते हैं। काजल का रंग भी काला ही होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये सारी सामग्री लेकर एक मिट्टी का दीपक और ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा बड़ा सा दीपक मिट्टी का लेना है, या कोई बर्तन ले लीजिए या मिट्टी का दीपक ले लीजिए। सारा सामान लेकर आपको अपने घर के कमरे में बैठ जाना है। दरवाजा चाहे तो लॉक कर लें, जिससे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना कर पाए। तो देखिए, जमीन पर बैठ जाए और दक्षिण दिशा, साउथ डायरेक्शन में अपना फेस कर ले। तो दक्षिण दिशा में आपको अपना मुंह कर लेना है और बैठ जाना है। अब सबसे पहले जो कागज आपने लिया है उस पर आप या तो शत्रु लिखेंगे या फिर शत्रु का नाम। अगर 3 शत्रु है तो आप 3 शत्रु का नाम लिख दीजिए। अगर आपके शत्रु ज्यादा है, आपके दुश्मनों की संख्या ज्यादा है, या फिर गुप्त शत्रुओं ने आपको परेशान कर रखा है, फिर उस पर आप नाम नहीं लिखेंगे। फिर आप क्या लिखेंगे, केवल उस पर ही शत्रु लिखेंगे, जिससे कि जो भी आपके दुश्मन हो, जो भी आपके शत्रु हो, 1 हो, 2 हो, 1000 हो, लाख हो, गुप्त हो या सामने से हो, सभी परास्त हो जाएंगे जब आप उस कागज पर सिर्फ शत्रु लिखेंगे। इसलिए शत्रु लिखे, आप नाम ना लिखें, क्योंकि बहुत बार गुप्त शत्रु के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। तो फिर आपको क्या करना है, उस कागज पर शत्रु लिख लेना है। अब जो मिट्टी का दीपक आपने लिया है या जो भी बर्तन आपने लिया है, उसके अंदर आपको एक कपूर जलाकर रख देना है। तो 5 कपूर एक साथ नहीं जलाएंगे, एक एक करके ही आपको कपूर को जलाना। एक कपूर सबसे पहले आपने जो मिट्टी का दीपक लिया है या जो भी बर्तन लिया है उसके अंदर सबसे पहले एक कपूर आपको जलाकर रख लेना है। और जिस पर्ची पर आपने नाम लिखा है, जिस कागज पर नाम लिखा है, आपको क्या करना है, उस पर्ची को जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो जलने के बाद, मतलब जब कपूर जलने लगेगा उसके बाद ही आपको उस पर्ची को जलते हुए कपूर के ऊपर डालना है। इसके बाद जो 3 लौंग आपने ली थी, तीनों साबुत लौंग उसी पात्र में या उसी मिट्टी के दीपक में आपको देना है जिसमें कपूर आप जला रहे हैं। इसके बाद 3 चुटकी पीली सरसों आपको लेनी है।
और अपने सर के ऊपर ऊपर से 7 बार उल्टी दिशा में इसे घुस मझा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इसे अपने सर के ऊपर से गोल गोल करके आपको घुमा लेना है, उतार लेना है। उल्टी दिशा में कितनी बार? 7 बार। जब 7 बार उतार लेंगे, फिर आपको उस जलते हुए कपूर के अंदर ही उस पिल्ली सरसों के दाने को भी डाल देना है। एक बार में जितनी छुटकी आपके पास पिल्ली सरसों के दाने आ जाएं, उतने ही दाने आपको कपूर में डालने, जलते हुए कपूर में, उस मीट के दीपक में जिसमें आप कपूर जला रहे हैं। अब देखिए, जो पिल्ली सरसों के दाने आपके पास बचे होंगे, ठीक है, 7 बार आपने उतार लिए, बाकी जो दाने बचे हैं उन्हें भी आप एक एक करके उस कपूर में डाल दे और अपने शत्रु का नाम बोल दें, जो भी आपके शत्रु का नाम है। अगर शत्रु का नाम नहीं पता है या गुप्त शत्रु है तो शत्रु यहाँ पर आपको बोलना है और सारे सरसों के दाने, पिल्ली सरसों के दाने उस जलते हुए कपूर में डाल देना है। तो पिल्ली सरसों के दाने एक बार आपको अपने सर के ऊपर से 7 बार उतारना है। हर बार पिल्ली सरसों के दानों को सर से नहीं उतारना है, बाकी जो बचते हैं उन्हें ऐसे ही आपको कपूर, जलते हुए कपूर में डालना है। इसके बाद एक एक करके सारे कपूर, जो 5 कपूर हैं, वह एक एक करके आपको जलाने हैं। और जब ये कपूर जल रहा होगा, तब आपको मन में ये सोचना है कि अब मेरा शत्रु मेरे जीवन से जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अब वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस तरह से आपको सारे कपूर के टुकड़े जला है और महादेव हनुमान जी का ध्यान कर लेना है। महादेव और हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है। देखिए, महादेव जो है अपना साक्षात्कार भी इनसे डरकर भागता है और जब इनकी कृपा किसी को मिल जाती है तो उस मानव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके बाद ये सारी चीजें जब जल जाएंगी, आपको ये पूरा का पूरा दीपक, मिट्टी का दीपक अगर लिया है, उसे उठाना है, या फिर किसी बर्तन में आपने जलाया है तो उसकी जो राख होगी जली हुई, आपको अपने घर से बाहर कहीं इसे सुनसान स्थान पर करा जाना है। ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी पेड़ पौधे के नीचे भी आप इसे रख कर आ सकते हैं। पलटकर पीछे आपको नहीं देखना है। अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति भी होगी, वह भी दूर हो जाएगी। किसी ने कुछ किया कराया करवा रखा होगा, वह भी इस आग में जल जाएगा। दूसरी चीज कि शत्रु ने अगर आपके व्यापार पर, आपके घर पर बुरी नजर डाल रखी है, तो भी आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब ये 5 कपूर आप इस तरह से अपने घर में जला देंगे, देखिए बहुत ही उपाय है। विशेषकर आपको बता दें कि जो कपूर के उपाय होते हैं ना, ये बहुत जल्दी काम करते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, वह इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं। इस उपाय में आपको दिन भी नहीं देखना है, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कितनी बार करना है? सिर्फ एक बार आपको ये उपाय करना है। आइए कपूर का छोटे छोटे मगर चमत्कारिक उपाय भी जान लेते हैं, जिसे अपनाकर आप अपने शत्रुओं से मुक्ति पा सकते हैं, अपने जीवन के तकलीफों से छुटकारा पा सकते। आगे वीडियो में जो उपाय बताए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विशेष है, वीडियो में अंत तक बने रहे। पहला उपाय है कपूर जलाना। कपूर जलाना एक सामान्य और असली उपाय है जो शत्रु बाधाओं को दूर करने में मदद करता है। इसे अपने घर में इस तरह से किया जा सकता है, जैसे प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मंदिर या मुख्य द्वार के पास कपूर जलाएं। इसे जलाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और शत्रु का असर कम होता है। यदि शत्रु आपके व्यवसाय या परिवार को नुकसान पहुंच का प्रयास कर रहा हो, तो कार्यस्थल या घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं। यह उपाय मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी सहायक होता है। दूसरा उपाय है कपूर और लौंग का उपाय। कपूर और लौंग का मिश्रण शत्रु बाधा निवारण में अद्भुत असर डालता है। कैसे करें? तो किसी भी शुक्रवार या मंगलवार की रात को एक ताम्र पात्र में कपूर और 2 लौंग रखें। फिर आप इसे जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से शत्रु की नकारात्मक ऊर्जा का असर कम हो जाता है और की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा उपाय है कपूर और काले तिल का प्रयोग। ध्यान देना कि कपूर और काले तिल का उपयोग तांत्रिक उपाय के रूप में किया जाता है। कैसे करें? तो अमावस्या या पूर्णिमा की रात को घर के उत्तर पूर्व व दिशा में एक दीपक जलाएं, जिसमें कपूर और काले तिल डाले। ध्यान देना कि दीपक जलाते समय शत्रु से मुक्ति की प्रार्थना करना है। यह उपाय शत्रु के दुष्टों को समाप्त करता है और आपके जीवन में सुख शांति लाता है। चौथा उपाय है कपूर और नमक का उपाय। नमक
और कपूर का संयुक्त प्रयोग घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कैसे करें? तो किसी एक कटोरी में सेधा नमक और कपूर रखें, फिर इसे घर के किसी कोने में रखें जहां शत्रु बाधा का असर अधिक महसूस हो, और हर सप्ताह इस कटोरी को बदलें। यह उपाय घर में शांति और सकारात्मकता लाता है। 5वां उपाय है हनुमान जी को कपूर अर्पित करें। हनुमान जी विशेषकर शत्रु बाधा निवारण में सहायक देवता माने जाते हैं, जो कलयुग में अजर अमर माने जाते हैं। उपाय कैसे? तो प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाएं, फिर आप कपूर जलाकर हनुमान जी को अर्पित करें और हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय शत्रुओं की योजनाओं को विफल करता है और हनुमान जी का आशीर्वाद आपके प्राप्त होता है। 6वां उपाय है कपूर और चावल का उपाय। कपूर और चावल का प्रयोग तांत्रिक उपायों में भी किया जाता है। कैसे करें? तो सफेद चावल के 21 दाने ले और उन्हें कपूर के साथ जलाए, फिर इसे जलाते समय शत्रु का नाम लेकर प्रार्थना कि उसका असर समाप्त हो। यह उपाय विशेष रूप से चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के समय असली समझा जाता है। आइए शत्रु मुक्ति के लिए अन्य उपयोगी मंत्र और पूजा विधियां जान लेते हैं। जैसे काली माता की पूजा। काली माता की पूजा शत्रु बाधा निवारण में अत्यधिक असरी होती है। काली माता के समक्ष कपूर जलाकर प्रार्थना करें और मंत्र ओम क्री कालिकाय, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह उपाय शत्रु के बुरे असर को समाप्त करता है। दूसरा है महामंत्र का जाप। महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जाप न केवल शत्रु बाधाओं को दूर करता है, बल्कि जीवन में सुरक्षा और शांति प्रदान करता है। एक साफ स्थान पर बैठकर कपूर जलाएं और फिर आप इस मंत्र का 108 बार जाप करें। भक्तों, कपूर के प्रयोग से शत्रु दोष निवारण के लाभ जिसे जानना आवश्यक है, जो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। पहला लाभ है नकारात्मक ऊर्जा नाश। कपूर जलाने से वातावरण शुद्ध होता है और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। दूसरा लाभ है आध्यात्मिक शक्ति का विकास। कपूर का उपाय मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। तीसरा लाभ है शत्रु की योजनाओं का विफल होना। तांत्रिक उपायों से शत्रुओं की बुरी योजनाएं विफल हो जाती है। चौथा लाभ है परिवार में शांति। कपूर के नियमित उपयोग से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 5वां लाभ है शत्रु के डर से मुक्ति। कपूर का भय और शत्रु के असर से मुक्त करता है। इन सभी उपाय को करते समय कुछ सावधानियां और सुझाव जिसे जानना आवश्यक है। जैसे कपूर के उपाय करते समय मन को शांत और एकाग्र रखें। किसी भी उपाय को कर से पहले गुरु या अनुभवी मानव से सलाह लें। कपूर जलाते समय अग्नि से सावधानी बरते। उपाय के दौरान किसी तरह की शंका मन में न रखें। भक्तों, कपूर का उपयोग शत्रु मुक्ति के लिए अत्यंत असली और सरल है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह उपाय प्राचीन काल से उपयोग समझा गया है। नियमित और सही तरीके से किए गए उपाय न केवल शत्रुओं के असर को समाप्त करते हैं, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी लाते हैं। दूसरा, अगर घर में गृह दोष है, वास्तु दोष है, तो उनकी बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। जैसे पैसा आएगा और उसकी बर्बादी शुरू हो जाएगी। पैसा कहाँ जाता है? दवाइयों में, दुर्घटनाओं में, फिजूल खर्ची में है ना। तो ये जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, यह शत्रुओं से भी छुटकारा दिलाएगा। चाहे आपके गुप्त शत्रु है या सामने से कोई व्यक्ति शत्रु है, बहुत ताकतवर है, आप उसका सामना नहीं कर सकते, इस उपाय को और शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा पा लीजिए। गृह दोष होगा तो वह भी आपके घर से दूर हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं अब उपाय की। देखिए, सबसे पहले एक सूखा वाला नारियल यानी एक सूखा गोला आपको खरीद कर लाना है। गोला जो लाएंगे आप एकदम से साबुत गोला देखकर आपको लाना है। इसी के साथ आपको लाना है भूरा। अगर आपके पास घर में पहले से भूरा है, शक्कर पीसी हुई जो शक्कर होती है, तो वह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब करना क्या है, आपको गोले को थोड़ा ऊपर से काट देना है। ज्यादा नहीं काटेंगे, बहुत थोड़ा सा काटेंगे, क्योंकि आपको इस गोले के अंदर सूखी भूरा भरनी है। यानी कि जो शक्कर आप लेकर आए, पीसी हुई शक्कर, जिसे बहुत सारी जगह पर इसे बुरा बोलते हैं और बहुत सारी जगह पर इसे शक्कर भी बोला जाता है। तो आपने उस गोले को भर देना है, पूरा भर देना है। शक्कर से उस बुरा से पूरा भर देंगे। अब इस गोले को अपने हाथ में आपको पकड़ना है। बुरे से भर दिया गोले को हाथ में पकड़ लिया।
और आंखें बंद करके आपको यहाँ पर महादेव का ध्यान करना है, भगवान गणेश का ध्यान करना है, माँ पार्वती का ध्यान करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को आप हर लो, सभी को दूर कर दो। तो देखिए, भगवान काल भैरव जो है ये शिव जी का ही स्वरूप है और भगवान काल भैरव से जो शत्रु हैं ये कांपते हैं, मतलब बड़े से बड़ा शत्रु भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता। तो देखिए, इनका का ध्यान करने के बाद, महाद्वीप से प्रार्थना करने के बाद कि मेरे शत्रुओं से मुझे बचाइए, मेरे जीवन से इन्हें बिल्कुल दूर कर दीजिए। मैं अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हो चुका हूँ और मुझे पता है साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके साथ आप होते हो आपका आशीर्वाद होता है। इस तरह से प्रार्थना कर लेना और उस नारियल, उस सूखे गोले को जिसमें आपने भूरा भरी है, शक्कर भरी है, आपको कच्ची मिट्टी में जाकर दबा देना है। कहाँ दबाए? आपके घर के आसपास, जहाँ भी आपको कोई पेड़ दिखे, ऐसा पेड़ जिसके नीचे कच्ची मिट्टी हो, वहाँ पर गड्ढा खोदिए। अपने साथ घर से ही कुछ लेकर जाइए जिससे कि आप आसानी से वहाँ गड्ढा खोद सके, क्योंकि आपको ये गोला ऐसा नहीं है कि मिट्टी में ऊपर ही रख देना है। इसे मिट्टी के अंदर आपको दबाना है और दबाना इस तरीके से है कि जो आपने भरी है गोले के अंदर, वह पार्ट, वह हिस्सा आपको ऊपर की तरफ रखना है, जिससे कि चींटियां वगैरह जो होती हैं आशा से इस भूरा को खा सके। तो जब इस सूखे गोले को आप दबाए तो थोड़ा सा मिट्टी का ऊपर का भाग आप खुला हुआ छोड़ दे। पूरे गोले को नहीं ढकना है, वैसे पूरा गोला ढक देंगे, लेकिन इतना छोटा सा छेद खुला छोड़ दें कि आसानी से चींटियां उसके अंदर जा सके और उस शक्कर को आसानी से, उस भूरा को खा सके। जैसे जैसे उस शक्कर को, उस भूरा को छींट खाएंगे, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु जीवन से दूर होते चले जाएंगे, ग्रह दोष ठीक हो जाएगा, वास्तु दोष ठीक हो जाएगा, जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे अगर ये उपाय आपने कर लिया। देखिए, जो महादेव है इन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, यानी पशुओं के नाथ। जीव जंतुओं से सबसे ज्यादा प्रेम करने वाले हमारे महादेव ही हैं, और जब आप इनके लिए कुछ करते हैं ना, तो महादेव आकर खड़े हो जाते हैं कि ये मेरा भक्त है, ये पशुओं से प्रेम करता है, इसका बाल भी बाका मैं नहीं होने दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव की सीधी सधी कृपा उस व्यक्ति को मिल जाती है जो सूखे नारियल के इस उपाय को कर लेता है। विश्वास नहीं है तो उपाय करके देखिए और देखिए मेरे महादेव कैसे आपकी रक्षा करते हैं। तो देखिए, अगर सच्ची श्रद्धा से महादेव की कोई पूजा अर्चना कर ले, उनके उपाय कर ले, तो ऐसा समझ उसे फिर कभी किसी से डरने की या जीवन में परेशान होने की जरूरत नहीं रहती है। जीवन के सारे संकटों को, सारे कष्टों को मेरे महादेव दूर कर देंगे। बस सच्ची श्रद्धा से इस उपाय को कर लेना। कितनी बार करना है? कम से कम 5 बार आपको ये उपाय करना है। एक बार में ये उपाय काम नहीं करेगा, 5 बार आपको ये उपाय करना है। 5 सूखे नारियल आपको मिट्टी में दबाने हैं। ये उपाय करिए और करिए 5 बार, फिर देखिए इसका रिजल्ट क्या मिलता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत कल्याणकारी उपाय है। शत्रुओं से तो छुटकारा दिलाएगा ही, आपके घर के गृह दोष को, वास्तु दोष को भी दूर करेगा, जिससे कि घर का क्लेश, घर की सभी समस्याएं इस उपाय से दूर हो जाएंगी। तो कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं समझ आया हो, कुछ पूछना हो, वैसे तो उपाय बहुत ही सरलता, फिर भी अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आपको जय श्री राम या फिर हर हर महादेव लिख कर जाना है। वास्तु दोष लगे हैं, हम भयंकर परेशान हैं, हमारे घर में पैसे आते हैं परंतु टिकते नहीं हैं, तो ये अब जो कारण बता दीजिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को फायदे के लिए शुरू से लेकर की आखिरी तक जरूर देखना। आज मैं आप लोगों को ताले चाबी की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। चाबी में है मानव की किस्मत की राज, कैसे राज छुपा है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेंगे। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को चाबी की कुछ जानकारी बता दूं। चाबी हमारे घर के कौन से स्थान पर रखना चाहिए, चाबी कैसे रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ है, यह आप जान लीजिए। सबसे पहले जानते हैं चाबी के बारे में। तो आपने देखा होगा
हर ताले तो तोड़ होती है चाबी जी हाँ, हर ताले की जो तोड़ होती है वह चाबी होती है। और आपने देखा होगा, हम जब लक्ष्मी पूजा करते हैं तो लक्ष्मी पूजा करने के दौरान माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर में चाबी लाते हैं। दीपावली के दिन घर में चाबी लाए जाते हैं। ऐसी चाबी नहीं लाते, चाबी में कुछ ऐसे चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। चाबी में कुछ ऐसे गुण होती है, कुछ चाबी में ऐसे शक्तियाँ पाई जाती है जिससे मानव की अध्यात्म उन्नति कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जब नए नवेली दुल्हन की प्राचीन समय में शादी हुआ करती थी और आज भी ग्रामीण इलाकों में नई दुल्हन की शादी होती है तो उन्हें चाबी का गुच्छा दिया जाता है। चाबी का गुच्छा क्यों दिया जाता है वह भी जान लीजिए। शास्त्रों में जो नई नवेली दुल्हन, इसे घर की लक्ष्मी समझा जाता है और धन की देवी लक्ष्मी को भी जो नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समझा जाता है। और घर की देवी जो लक्ष्मी किसकी तरफ आकर्षित होती है, तो नई नवेली जो दुल्हन है इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होती है। और धन की रक्षा करने का किसे है, लक्ष्मी माता। और घर की लक्ष्मी कौन है, तो नई नवेली दुल्हन को। इसलिए जो है चाबी के गुच्छे दिए जाते हैं। चाबी को कभी भी गलत दिशा में नहीं रखना चाहिए। चाबी को कैसा रखना चाहिए, चाबी रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए, सारे जानकारी वीडियो में आप सभी दर्शकों को जानने को मिलेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखी है तो लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे सपोर्ट जरूर करना। मैं हर दिन हर वीडियो हूँ। प्राचीन चैनल एक ये चैनल ही नहीं बल्कि एक आप सभी दर्शकों का परिवार है, जिसमें आप और सभी सदस्य मैं स्वयं जुड़े हूँ। सभी सदस्य जुड़े, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे चैनल में जुड़े सभी सदस्यों को, मेरे चैनल में जुड़े सभी लोगों को समग्र ज्ञान की वो हर जानकारी हासिल हो, जिस जानकारी से वो स्वयं की भला कर सके, दूसरों की भला कर सके, स्वयं की कल्याण कर सके, स्वयं की अध्यात्म उन्नति कर सके। कोई भी परेशानी आप मुझे मेल करें, ना आप मुझे कमेंट करके पूछे, मैं बिल्कुल आपकी करूँगा। और एक खास बात बताना, समग्र ज्ञान चैनल के कमाए गए अधिकतर जो पैसे हैं गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित होते हैं। अब आइए जानते हैं ताला चाबी के कुछ पैरों को। अधिकतर लोग जो है क्या करते हैं, ताला चाबी को कहीं भी फेंक करके रख देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ताले किसे कहा जाता है, तो जो ताला है ये राहु माने जाते हैं। आपने देखा होगा बंद किस्मत है, जो हमारी किस्मत में ताले लगे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ताले मतलब राहु, जो ताले हैं राहु का प्रतीक समझा जाता है। और जो ताले की रक्षा कौन करता है, बाबा कौन है, कुंजी हम बुध बोल सकते हैं। ज्योतिष के अनुसार जो बुध है यह कुंडली के तीसरे और छठे भाव का कारक समझा जाता है। तीसरे भाव जो पराक्रम का होता है और छठवां भाव शत्रु का होता है। इसलिए जो ताले हैं जो बुध का प्रतीक मानते हैं। बुध को कौन बुध को हम बुद्धि के देवता कह सकते हैं, बुध को धन का देवता कह सकते हैं। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित है। बुध का स्वामी भग गणेश जी कहे गए हैं। तो आप लोग जितने भी हमें कमेंट करके जितने भी के ताला चाबी के बारे में प्रश्न पूछे, मैं उन्हीं का एक वीडियो बना करके बता रहा हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर वीडियो मिस कर दे तो फिर इसमें आपको नुकसान होने वाला है, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं होती है। अभी नहीं तो बाद में चल कर के काम आते हैं। हमारा हम एक तरह के बोल सकते हैं यूटर हैं। हम आप लोगों को जानकारी रहे हैं, जानकारी देखना नहीं देखना यह आप ऊपर निर्भर करता है। परंतु कोई भी आप वीडियो को मिस करते हैं तो वीडियो वह जो जानकारी होता है वीडियो के बाद में चल कर के काम आते हैं, आपको बहुत ही बाद में नुकसान होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि घर के द्वार ताला लगाना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी घर के मुख्य द्वार पर हमें लोहे या फिर तांबे या फिर चांदी का ताला लगाना चाहिए। तो आप अपने योग्य घर के मुख्य द्वार पर जो है ताले लगा सकते हैं। परंतु धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है कि चांदी के जो ताले हैं इसे लगाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। और एक बात आप सभी दर्शक, आज के इस वीडियो में जाने वाले कभी भी आप घर के बाहर जाते हैं, आप उस घर में रहे या ना रहे, परंतु उस घर में आप जो है एक ताला जरूर लगा के रखें। आप घर में बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, घर के गेट पर ताला लगा दीजिए।
वो ताला भले ही पूर्ण रूप से न लगा हो, परंतु कहीं पर जो आप ताला को लगा करके रख दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है ताला लगाने वाले की चगड़ी होती है उसमें लगा करके रखते हैं, उसमें मत लगाइए, परंतु एक ताला लगा करके रखें और उसकी चाबी अपने पास में रखें। धर्मशास्त्र में ऐसा समझा जाता है, जिस घर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है, उस घर में कुल लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती, उस घर में दुख और दरिद्रता प्रवेश नहीं करती। इसलिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर आप रहते हो या ना रहते हो, परंतु एक छोटा सा ताला लगाकर जरूर रखें। और प्राचीन समय के लोग भी हमेशा ताला लगा करके रखते थे। जिस घर में ताला लगा होता है, उस घर में कभी भी गरीबी, फिर निर्धनता, परेशानी, दुख, तकलीफ एवं बीमारी कभी भी प्रवेश नहीं करते। आप इससे बचने के लिए छोटा सा मार्केट से ताला ले लीजिए और छोटे से ताले आप लगा करके उनकी चाबी अपने अपने हमेशा जो है पास में रखें। फिर मैं आप लोगों को बड़ों के बीच में बताऊंगा चाबी कहाँ रखना चाहिए, जिससे हमारे जो है अध्यात्म। क्या मैं किराए में रहती हूँ तो ताला सकती हूँ? ये फिर आप में से जो लड़के, बहुत से लोग पूछते हैं कि घर में मैं नहीं रहता हूँ तो क्या घर के बाहर रहता हूँ ताला लगा सकते हो? जी हाँ, बिल्कुल, आप जो है ताला लगा करके रख सकते हैं। ताला छोटे से ताला रख लीजिए। आप जो है मेन दरवाजे पर मत लगाइए, परंतु मेन दरवाजे के अगल बगल किसी भी हिस्से में ताला लगाने की जगह हो, वहां पर लगा करके रखें तो कुल लक्ष्मी जो है ताले को देख करके वापस हो जाती है, उस घर में प्रवेश नहीं करती। एक नया ताला और खोल देगा आपके बंद किस्मत के ताले। आइए जानते हैं किस तरह से। आपने लाल किताब के एक टोटके के बारे बहुत ही सुना होगा और यह जानकारी बहुत से लोगों ने बता चुके हैं। जो ताले चाबी है, ये बंद किस्मत के ताले को खोलते है। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम तो आपको एक छोटा सा नए ताले ले आना है और आपको खोल करके नहीं देखना है। अब इस नए ताले को आपको करना क्या है? किसी भी मंदिर में 4 बजे स्नान ध्यान करने के बाद सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाना है, मंदिर के पट में छोड़ करके आ जाना है, मंदिर के छोड़ करके आ जाना है। और इस ताले चाबी को आपको खोल करके नहीं देखना है, बस आपको मंदिर के पास में ताले और लगे जो ताले है चाबी उसे छोड़ करके आ जाना है। धर्मशास्त्र में ऐसा कह गए हैं कि अगर मंदिर के पुजारी या कोई भी मानव वहां पर आकर के जो बंद ताले उसे खोलते हैं, तो ऐसा समझा जाता है जो मानव ये उपाय करके आए हुए रहते हैं, ऐसे मानव के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। और ये बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, लाल किताब में लिखे गए चमत्कारिक उपाय हैं। इसको कभी भी विफल नहीं किया जा सकता, इस उपाय को कभी भी नहीं जा सकता। इसका परिणाम बहुत ही अच्छे मिलते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट कर पूछते हैं कि गुरुजी, चाबी क्या हम अपने गले में धारण कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ही। धर्मशास्त्रों में ऐसा समझा जाता है जिनकी अगर किस्मत पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, कहने का मतलब है कि काफी मेहनत करे, काफी परिश्रम करे, परंतु इनके बाद भी उनकी किस्मत ऐसे हैं कि एक ही स्थान पर जाकर के स्थिर रह गए हैं, यानी कि ताले लग गए हैं। ताले किसे बोल सकते हैं पहले भी बताए, तो राहु रूपी कचरे अगर आपके जीवन में आ गए, आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे, तरक्की नहीं हो पा रहे हैं, आप अच्छे इंसान हैं, आप मेहनत कर, परंतु आपको सफलता मिलना चाहिए, वो सफलता आपको हासिल नहीं हो रही है, तो आप जो है चांदी की चाबी ले लीजिए और चांदी की चाबी शुक्रवार के दिन लेने के बाद इसे माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। और माता लक्ष्मी की मैं आप लोगों को कई बार बीज मंत्र बता चुका हूँ। ओम ये बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र नहीं पढ़ना चाहते तो ये बीज मंत्र पढ़ सकते हैं। ये बीज मंत्र 8 बार चाबी को रख करके पढ़ लेना, माता लक्ष्मी को भेंट कर देना। और इस चाबी को आप जो अपने गले में के दिन लाल कलर की जो धागे उसमें जो है धारण करें, तो बहुत ही लाभ देखने को मिलते हैं। माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी मेहरबान, आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी, मेहरबानी बरसाए। और आप देखना आपकी जो बंद किस्मत के ताले किस्मत में लग गए हैं वह खुल जाएंगे, आपके अध्यात्म उन्नति हो जाएंगे। और ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, महिला भी चाहे तो महिला भी जो है अपने गले में धारण कर सकती है, परंतु चांदी की जो है चाबी धारण करें। अगर सोने की जो है चाबी धारण करते हैं फिर इसे उत्तम समझा जाता है, परंतु आप अपने अनुसार, आपके पास पैसे बहुत कम है, आप जो है धारण करने में असमर्थ है,
तो आप जो है चांदी की जो है चाबी धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास भी चांदी की चाबी धारण करने के पैसे नहीं है तो तांबे की चाबी भी धारण कर सकते हैं। इसे भी बहुत ही उत्तम समझा जाता है। आप में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि हमें कमेंट कर कहते हैं कि गुरुजी आप हमें ये बताने का प्रयास करें कि जो ताले हैं इसे कौन सी जो है दिशा में लगाना चाहिए। तो आप इसे अपने घर के द्वार पर लगा दीजिए, कोई भी दिशा इसमें निर्धारित नहीं। आप में से फिर बहुत से लोग कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी ताले लगाने के बाद इसे किस जगह इसकी चाबी को रखना चाहिए, जो कि हमें उत्तम फल द। और इसी को देख करके आप हमारे वीडियो में आए हैं। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कहे गए हैं, जो उत्तर की दिशा है ये देवताओं की होता आपने देखा होगा। प्रश्न है कि उत्तर छिपा होता है, तो जो उत्तर है यह प्रश्नों के उत्तर है, उसका सवाल एक तरह के होता है। इसी तरह जो उत्तर है देवताओं की दिशा माने गए हैं। तो अगर आप उत्तर दिशा में ध्यान से सुनिए, उत्तर दिशा में अगर जो है आपके जो घर के द्वार पर आपने जो ताला लगा करके उसकी चाबी उत्तर दिशा में रखते हैं, या फिर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके रखते हैं, तो इसे काफी शुभ समझा जाता है। परंतु मैं आप लोगों बताना चाहूंगा, ये दोनों दिशा में ना रख करके आपने घर के द्वार पर या फिर घर के किसी भी हिस्से में ताला लगा करके रखें। उसकी चाबी लक्ष्मी जी की फोटो या मूर्ति के पास में रख दीजिए और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता हमने ताले लगा करके रखेंगे, अब चाबी आपको समर्पित कर रहे हैं। इस चाबी से आप हमारे घर में की बढ़ोतरी करें। माता आपकी बहन को लक्ष्मी को आने से रोक ले। जिस तरह से आप प्रार्थना करें जो लोग चाहते हैं। तो तुलसी के पौधे के पास में भी चाबी रखें। तुलसी को पौधा कह गए हैं। तुलसी के पास में कदापि जो नकारात्मक शक्ति जैसे कि राहु है या फिर जो कुल लक्ष्मी है, अलक्ष्मी है, दरिद्रता है, कभी भी घर में नहीं आती। तो तुलसी के पौधे के पास में या फिर तुलसी के नीचे में आप जो है चाबी रखना शुरू कर दीजिए। माता लक्ष्मी जी की जो है कभी भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी होगा चाबी में। परंतु एक काम जरूर करना, लक्ष्मी जी का लॉकेट जरूर लगा करके रखना या फिर श्री यंत्र लगा करके रखना। ऐसा समझा जाता है जिस स्थान पर माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, जिस स्थान पर माता मिश्री यंत्र लॉकेट होते हैं, जो चाबी के साथ में लगी हुई, उस स्थान पर कभी भी फिर दरिद्रता प्रवेश नहीं कर पाती। अगर आपके मन में कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछे। मेरे द्वारा या मेरे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, हमने वीडियो में जितनी भी जानकारी, सारी जानकारी धर्मशास्त्रों के आधार पर जानकारी बताई है। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों, नींबू के उपाय आज से नहीं बल्कि हजारों साल से पहले से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, नींबू का इस्तेमाल करके उससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र की किताबों में जाते हैं और अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको को जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं, अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए कैसे नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए, एवं अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं। आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां हैं, बुरी शक्तियों का वास है, इन सब को भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण दवा समझा जाता है, इन सब के बारे में आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई है जिसकी वजह से आपके घर में लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती है, तो दोस्तों आज के जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की भाषा में अगर कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। एसिडिटी आपको प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण की तरह काम करता है दोस्त। और नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह एक से एक बड़ी समस्याओं को छुटकी में खत्म कर सकता है, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए पास से हटा सकता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ
आपको आशीर्वाद दे तो ये वीडियो बिना भगाए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको पता चलेगा कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। आपको हम एक एक उपाय के बारे में अब बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत गंभीरता से वीडियो को देखिएगा। देखिए दोस्तों, कई लोग ऐसे होते हैं कि वीडियो देखते हैं, यकीन मानिए अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित ही हुआ है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी